बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 और उसका पार्ट 5 कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो हमारे पास जो इंटीग्रेंड है उसमें सिंगल फंक्शन है, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने करनी है। तो इसके लिए हमारे पास दो फंक्शंस होने चाहिए। तो इसलिए इस इंटीग्रेंड को हम क्या करते हैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद अब हमारा 1 जो है, आपको पता है, हमेशा सेकंड फंक्शन लेते हैं हम, उसके साथ जो भी होगा वो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया। ठीक है जी। और जो 1 है वो हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। ठीक है, 1 फर्स्ट फंक्शन और 1 जो हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं। तो अब देख लें, फर्स्ट फंक्शन सेम और सेकंड फंक्शन जो 1 है उसका इंटीग्रल हो गया। उसके बाद हम माइनस और इंटीग्रल का साइन लगाते हैं, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर हमने यहाँ तक इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर ली और फर्दर हम क्या कर सकते हैं, इस 1 का इंटीग्रल जो है वो हमें पता है x होता है, इसकी जगह हमने x लिख दिया। इस तरह यहाँ भी 1 का इंटीग्रल x है, वो हमने x लिख दिया। अब ये जो दूसरी रकम है, यहाँ पर हमने डेरिवेटिव मालूम करना है, और जिस रकम का डेरिवेटिव लेना है उसका स्क्वायर रूट है ना। तो इस केस में फिर हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को पावर की शक्ल में रख लेते हैं, और पावर क्या बनती है, 1/2। तो अब हम यहाँ पर डेरिवेटिव का पावर रूल लगा सकते हैं। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव का पावर रूल लगा देंगे। तो अब डेरिवेटिव के पावर रूल पे चलते हैं जी हम। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया है, डेरिवेटिव का पावर रूल लग गया। तो अब आप देखें, ये पहली रकम सेम आ गई है। यहाँ पर पावर रूल के मुताबिक क्या होता है, पावर शुरू में आ जाती है, पावर में से 1 माइनस करते हैं, और जो भी इंटरनल फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। ये पावर रूल का फार्मूला है जो आप जानते हैं। अब ये याद आने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर। देख लें, पावर रूल के मुताबिक पावर नीचे आती है, पावर में से 1 माइनस होता है, और जो भी इंटरनल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हो जाता है। तो ये रूल हमने यहाँ पर अप्लाई किया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हम इसको मज़ीद जो सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो करते हैं। और क्या सिंप्लीफिकेशन हमें नज़र आ रही है कि यहाँ पर जो पावर है वो पावर क्या हो सकती है, इसको आप एलसीएम ले सकते हैं, पावर वाली रकम का आप एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पर हमें पावर नज़र आ रही है, देखिए, इसका एलसीएम लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2। ये पावर में हमने -1/2 लिख दिया। और उसके बाद इस रकम का डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव क्या बनता है, 2x, 4 का बनता है 0, इसलिए डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अब इस रकम को पावर पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले जाएंगे। ठीक है, इस रकम को पावर पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले जाएंगे, और ये वाला जो 2 है, ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो रकम बचेगी उसको अब हम हल करते हैं। अब ये जो पावर नीचे आ गई, और ये वाला x, ठीक है जी, इस x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या आ गया, x² आ गया। यहाँ तक हमने काम कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो रकम है, ये रकम ऊपर हमने न्यूमरेटर में बनानी होती है इस जगह पर। तो हमारे पास है ऊपर x²,
नीचे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसलिए नीचे वाली रकम ऊपर बनाने के लिए हम +4 भी करेंगे -4 भी करेंगे। तो ये देख लें, हमने +4 भी कर दिया, -4 भी कर दिया। तो ये बात यहाँ पर याद रखने वाली है। इस टाइप के तमाम सवालों में हम ऐसा ही कर रहे होते हैं कि डिनोमिनेटर में जो रकम मौजूद होती है वो हम न्यूमरेटर में बना रहे होते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ नंबर प्लस करना पड़ता है, कोई माइनस करना पड़ता है, वो देखते हुए हम करते हैं। जैसे इस केस में हमें +4 भी करना पड़ा और -4 भी करना पड़ा। ठीक है जी। तो अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेंगे, यानी कि इस रकम का डिनोमिनेटर अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, और डिनोमिनेटर के साथ साथ इंटीग्रल भी अलग कर लेंगे हम। ठीक है, तो अब पहली रकम का डिनोमिनेटर अलग कर लिया देखें हमने, और इंटीग्रल भी अलग कर दिया। अब इस -4 का जब अलग करेंगे तो इस माइनस की वजह से जो बाहर मौजूद है, -4 क्या बन जाएगा, +4। तो यहाँ पर ये प्लस हो गया और ये 4 आ गया और डिनोमिनेटर सेपरेट हो गया। ठीक है जी। तो अब उसके बाद ये जो रकम है इसकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, और वो क्या सिंप्लीफिकेशन है, दोनों रकमें एक ही जैसी हैं, फ़र्क क्या है, एक के ऊपर अंडर रूट है, एक पर नहीं है, तो ये आपस में कैंसिल होती हैं, और जिस रकम पर अंडर रूट नहीं होता वहाँ पर अंडर रूट आ जाता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है इसको याद रखने की। तो ये हो जाता है। उसके बाद ये जो 4 है इसको भी इंटीग्रल से पहले लिख देते हैं हम, तो बाकी जो रकम बचती है वो लिखते हैं। तो अब हमारे पास ये रकम बन गई। ठीक है, उसके अलावा इक्वेशन जो 1 थी उसको भी हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो ये जो रकम है ये वही आगे जो इक्वेशन 1 में मौजूद है ना, तो इक्वेशन 1 के मुताबिक ये किसके बराबर है, y के, तो इसकी जगह हम y लिख देंगे। तो ये हमने y लिख दिया, बाकी रकम वैसे ही आ गई। अब इस फिर y को लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे ताकि y वाली रकम इकट्ठी हो जाए। तो ये दो y वाली रकम दो इकट्ठी हो गई, राइट साइड सेम आ जाएगी, ये 2y बन गया। उसके बाद 2 से डिवाइड कर दिया हमने, तब ये रकम जो बन गई है ये, इसको इंटीग्रेशन यहाँ पर क्योंकि मौजूद है इसका इंटीग्रल हमने लेना है। तो ये हमने इक्वेशन 2 से कह दिया, और इस रकम का इंटीग्रल अलग से लेकर हम हल करते हैं, तो इसको हम कंसीडर करते हैं। तो ये हमने रकम अलग ले ली। अब इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। अब ये जो रकम है ये किस टाइप की है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इस टाइप की रकम हो तो हम इसको a tan थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ पर a वाला काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, तो इसलिए a tan थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा। अब ये हमने पुट कर दिया। अब हम इसका लेंगे डिफरेंशियल। ठीक है जी, और tan थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये हमारे पास 2 tan थीटा है, ये 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, ये डिफरेंशियल आ गया। अब इस जगह पर वैल्यूज पुट कर देंगे, x की भी और dx की भी। तो हमारे पास ये रकम देखें, x की जगह 2 tan थीटा आ गया यहाँ पर। ठीक है, और dx की जगह, इस dx की जगह s की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 2 tan थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 tan स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से 4 जो है वो कॉमन आ रहा है, ये 4 जो है हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है जी, तो 4 कॉमन, तो क्या बच गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट में फिर हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह फार्मूले की हेल्प से क्या लिख सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस फार्मूले की हेल्प से हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया, सेकेंड स्क्वायर थीटा। बाकी रकम सेम हो गई। अब ये नीचे आ जाएगा 2 सेकेंड थीटा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, सेकेंड थीटा से 1 सेकेंड थीटा कैंसिल हो रहा है, तो बाकी रकम क्या बच गई, सेकेंड थीटा। आपको याद है सेकेंड थीटा का इंटीग्रल हमने लास्ट क्वेश्चन में भी मालूम किया था, और सेकेंड थीटा का इंटीग्रल जब हमने मालूम करना होता है तो हम क्या करते हैं, सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ भी वही काम किया हमने।
अब ये जो सीकेंट थीटा है इससे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो रकम बनेगी वो होगी सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट थीटा टेन थीटा। तो इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज में क्या है कि ये जो पहले दूसरी रकम लिखी हुई है इस दूसरी रकम को हम पहले लिख देते हैं और फिर इसको बाद में लिख देते हैं। यही क्या बात है कि सीकेंट थीटा टेन थीटा को पहले लिख दिया और ये हमने बाद में लिख दिया। और ये लिखने की वजह क्या है कि हम देख रहे हैं कि ये जो नीचे रकम है ना सीकेंट थीटा, इसका डेरिवेटिव क्या बनता है सीकेंट थीटा टेन थीटा, वो ऊपर मौजूद है। ठीक, नीचे वाली रकम देख लें। फिर ये सीकेंट थीटा, इसका डेरिवेटिव क्या बनता है सीकेंट थीटा टेन थीटा, ऊपर मौजूद है। उसके बाद ये वाला प्लस आ गया, यहाँ भी देख लें प्लस आ गया। ठीक है, तो अब उसके बाद ये जो टेन थीटा है इस टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या बनता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, वो भी ऊपर मौजूद है। तो नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। इसको हम प्रॉपर फार्मूले वाली शेप में लिखते हैं। तो ये डेरिवेटिव ऑफ ये नीचे वाली रकम और ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो हमने देखा है कि सीकेंट थीटा टेन थीटा का जो डेरिवेटिव है सीकेंट थीटा टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या बनता है सीकेंट थीटा टेन थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो वही हमने रिप्लेस कर दिया ताकि फार्मूले वाली शेप बन जाए। तब ये फार्मूले के मुताबिक हमारे पास क्या हो गया नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है जी, तो अब ये C1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं इस सीकेंट थीटा को इस फार्मूले के मुताबिक सीकेंट थीटा की वैल्यू हमने लिख दी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो ये लिखने के बाद अब हमने ये चीज़ें जो पुट की हुई थी उनकी, जैसे हमने x को पुट किया ना 2 tan थीटा, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 tan थीटा हो गई और tan थीटा क्या हो जाएगा x/2। तो tan थीटा की जगह पर इस जगह tan थीटा की जगह पर x/2 आ जाएगा, इधर भी x/2 आ जाएगा। तो यही देख लें किया हुआ हमने। बाकी रकम अब जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब वो सिंप्लीफिकेशन क्या हो रही है यहाँ पर कि हम यहाँ पर x/2 का जब स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा x²/4, बाकी रकम सेम आ जाएगी। तो ये x²/4 हमने लिख दिया, देख लें। अब इस रकम का हम क्या कर सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं। तो इसका हमने एलसीएम लिया तो ये रकम आ गई। अब फिर क्या होगा अंडर रूट जो है इस रकम का अंडर रूट अलग कर लेंगे, इस 4 का अंडर रूट अलग कर लेंगे, बाकी रकम सेम आ रही है, देख लें ऐसे ही हो रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस 4 का अंडर रूट क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है जी, ये क्या हो गया 2, बाकी रकम सेम। अब ये देख लें 2 लिखा। अब फिर हम क्या करेंगे इस रकम का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम के बाद ये रकम आ गई। अब ये जो रकम हमारे पास आ गई है, अब हम यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। लॉग का ये फार्मूला आता है आपको, log x/y हो तो उसको आप क्या लिख सकते हैं log x माइनस log y। तो अब उसको आपने फार्मूला अप्लाई किया तब ये ऊपर वाली रकम पूरी x है, समझें, ये y है। ठीक है, नीचे वाली रकम y है। तो ये क्या हो गया log ऑफ x माइनस log ऑफ y और ये C1 सेम आ गया। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं ये हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमने अलग किया था, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब इसकी जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये रकम बन जाएगी। अब इस रकम में हम क्या करेंगे इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाली जो रकम है ये सारे क्या हैं कांस्टेंट हैं। तो ये काफ़ी सारे कांस्टेंट लिखने की बजाय हम इसकी जगह एक ही कांस्टेंट लिख देते हैं c। ठीक है, तो वो हमने लिख दिया, बाकी रकम सेम आ गई। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसको अच्छी तरह करें, बार बार देखें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दें ताकि उस इशू को रिज़ॉल्व किया जा सके। ओके जी,
अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।